बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन at least one of the following sports: cricket, football or hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. How many students play all three sports? ठीक है, यानी 3 स्पोर्ट्स वो कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने तालिब इल्म हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। यानी ये हमारे पास फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, ये तीनों खेल कितनी कौन कौन से हैं, कितने बच्चे हैं जो खेलते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले कि हम लिख लेंगे क्रिकेट को किस से ज़्यादा करते हैं और बाकी वैल्यू को। यानी सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रिकेट को किससे ज़्यादा करते हैं। हम लिखते हैं स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं फुटबॉल। हम लिखते हैं स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, और हमारे पास हॉकी है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिखते हैं स्टूडेंट प्ले हॉकी। ठीक है, अब हम बुक की तरफ चलते हैं कि उन्होंने अब बताया इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125, यानी एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें हमारे पास जो तालिब इल्म है वो 125 है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 125 है। पार्टिसिपेट एट लीस्ट वन ऑफ दी फॉलोइंग, यानी जो आखिरकार जो इनमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में जो हिस्सा लेते हैं, उन्होंने नीचे क्या कि हमें लिस्ट दी हुई है, आप नीचे देखें। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो उन्होंने हमें टोटल वैल्यू दी, यानी कि पहले मैं लिख लेता हूँ n। ठीक है, ये क्या क्या है उन्होंने कि हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। मैंने आपको बताया था जहाँ और आ जाता है उसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और जहाँ हमारे पास एंड होता है वहाँ हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। ये हमारे पास और है तो यहाँ यूनियन के साइन आएगी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी 3 वैल्यू हमने बताई है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ n क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी। ठीक है, कितने बच्चे और तालिब इल्म बताया उसने 125, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 125। ठीक है, आगे उसने जो बताया हमारे पास बताया कि 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं वो स्टूडेंट हमारे पास हैं 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NC, यानी क्रिकेट जो खेलते हैं कितने बच्चे हैं 60। ठीक है, और दूसरी जो उन्होंने बताया कि 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेलते हैं वो कितने बच्चे हैं 70। फुटबॉल इक्वल टू कितने 70। तो अगला उन्होंने कहा है कि 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 40 बच्चे हॉकी खेलते हैं। एच से हॉकी कितने 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, और आगे हमारे पास उन्होंने क्या कहा, आगे हमारे पास डबल वैल्यू शुरू हो रही है।
यानी जोड़े बोच में। कैसे, ये देखें, वो कह रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, दो चीज़ें कह रहे हैं तो हम वो इधर ही लिख लेते हैं, इधर वाली साइड पे ही। यानी क्या कि हमारे पास जो 25 स्टूडेंट्स है प्ले बोथ गेम्स, यानी कौन सी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हम क्रिकेट एंड फुटबॉल यहाँ लिख सकते हैं, यानी एन क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो वैल्यू उन्होंने दी है, यानी जो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स है प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, जो खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी वो 15 स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, वो 25 है, तो हम इक्वल टू 25 लिख लेते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ उन्होंने जो दूसरी वैल्यू बताई यानी 15, उसने कहा फुटबॉल एंड हॉकी बताई हैं, वो वैल्यू है हमारे पास 15 स्टूडेंट्स है। क्या है कि फुटबॉल और हॉकी, हम यहाँ लिखते हैं फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। कितने बॉयज़ हैं? 15। ठीक है, 15 बॉयज़ हैं। आगे पास हमारे पास जो वैल्यू है कि देख लेते हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ गेम्स क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। कितने बच्चे हैं वो? 10 है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। और लास्ट में उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, यानी हमारे पास 3 जो स्पोर्ट्स हैं यानी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, कितने बॉयज़ हैं जो ये तीनों गेम खेलना जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस साथ इक्वेशन हमारी कंप्लीट हुई है, डाटा हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हम ये इस पर फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखाया है कि हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, यानी इंक्लूजन का मायने होता है निकालना, यानी इंक्लूजन का मायने होता है शामिल करना, एंड एक्सक्लूजन का मायने होता है निकालना। फॉर 3 सेट्स, 3 सेटों में से हमारे पास जो वैल्यू होती है, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। 3 वैल्यू, जो 3 डिजिट वाली वैल्यू होती है उसको पहले अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आगे, यानी ए बी सी है, पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर बी की और सी की, उसके बाद इनके जो जोड़े हैं, यानी उन्होंने बताया, जैसे हाँ उन्हें हमें बताया कि क्रिकेट या और फुटबॉल हॉकी और फुटबॉल, यानी इस तरह जो जोड़े बताए हैं वो लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे वो। लास्ट वाली जो वैल्यू हमने मालूम करनी है, फाइंड करनी है, उसे प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसी के साथ हमने इक्वेशन फार्मूला लिख लेते हैं अपना। सबसे पहले उन्होंने जो हमें दिया है, जो हमारे पास टोटल बॉयज़ हैं ये, तो हम लिख लेते हैं टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, n क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी। ठीक है, इक्वल हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, n सी क्रिकेट प्लस n फुटबॉल प्लस n और हॉकी। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया जहाँ हमारे पास जोड़े शुरू हो रहे हैं वहाँ माइनस वाली वैल्यू शुरू होगी, हम लिखेंगे -n क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है, -n सी फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। ठीक है,
आगे हमारे पास वैल्यू ये रह गई है माइनस एन क्रिकेट इंटरसेक्शन और एज प्लस मैंने बताया लास्ट वाली पहले हम जो फाइंड करनी है उस प्लस में लिखना है, हमारे ने ये फाइंड करनी है तो हम ये लिख लेंगे एन यू क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन एज। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू कौन सी है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी की। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी की हमारे पास वैल्यू 125। ठीक है, जिकल है, जिकल के साइन एन सी की यानी क्रिकेट की वैल्यू हमारे पास है 60, तो हम यहाँ लिख लेंगे 60 प्लस की साइन एन फाइव फुटबॉल हमारे पास क्या है 70, हम 70 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस की साइन हमारे पास हॉकी की वैल्यू क्या है, जो हॉकी खेलते हैं स्टूडेंट वो 40 हैं माइनस, और हमारे पास जो है क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो 25 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, यानी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 15 बॉयज़ हैं हमारे पास। ठीक है, इसके आगे हमारे पास जो क्रिकेट और हॉकी गेम खेलते हैं वो कितने हैं 10, यानी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं -10। ये हमारे पास जो वैल्यू है जो फाइंड करनी है वो हमारे पास उसी तरह ही आ जाएगी, यानी प्लस एन क्रिकेट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एज। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगी 125 जिकल। अब इन वैल्यू को प्लस माइनस कर लेंगे हम लिखते हैं 60, हम लिखते हैं 60 प्लस 70 प्लस 40 -25 -15 -10, ये हमारे पास वैल्यू निकली है 120। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 120 और जो हमारे पास वैल्यू यानी प्लस एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू है 125, ये प्लस की है, इधर जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी 120 इक्वल टू एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 इक्वल एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल और इंटरसेक्शन एज। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है, इसके हम पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। वो कहता है पार्ट 2 में कहता है ड्रा अ वेन डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। यानी उसने कहा कि एक वेन डायग्राम बनाए जिसमें ये तीनों क्रिकेटर यानी क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी जिन्होंने हिस्सा लिया टोटल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी उनको तकसीम करें। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन जो जिन्होंने शिरकत की है उनकी तकसीम करें। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बना लेंगे। रेक्टेंगुलर बनाएंगे वो थोड़ी बड़ी बनाएंगे वो इस वजह से क्योंकि उसमें एक तीन दायरे आएंगे, हमारे पास 3 सर्कल आएंगे। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास गेम्स भी 3 हैं, यानी क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास जो वैल्यू भी आएंगी यानी सर्कल भी आएंगे वो 3 ही आएंगे। तो हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बना लिया। अब इसमें हम 3 अपने दायरे लगाएंगे। ठीक है, 3 सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, 3 सर्कल बनाते हैं। ठीक है, 1 सर्कल, तो हम इसी के साथ दूसरा जो सर्कल होगा वो भी इसी
में से गुजरेगा, यानी ठीक है, दूसरा सर्कल होगा। अब जो हमारा तीसरा सर्कल आएगा वो भी इसमें से ही गुजरेगा। ये मैंने तीसरा सर्कल बना लिया। अब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे कि जो तीसरा सर्कल मैंने बनाया है वो मेरा ज़रा जो हमारा ट्रायंगुलर है, ठीक है, वो उसमें से सिर्फ बाहर निकला है, लेकिन आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी के साथ सॉल्व करते हैं। किस तरह कि अब हमने इसमें देख लिया, उसने कहा, दोबारा एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसने कहा है a Venn diagram showing the distribution of sports participation in all the games, यानी पूरी गेम में जिन्होंने उन्होंने शिरकत की है तमाम प्लेयर्स ने, यानी जो फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं और क्रिकेट के हैं, इन तीनों की लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको नाम दे लेते हैं। यानी ये हमारे पास क्रिकेट की टीम थी, ये हमारे पास फुटबॉल की, और तीसरी हमारे पास जो थी वो थी हॉकी की। ठीक है, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबसे पहले जो हमने पार्ट ए सॉल्व किया है उसकी जो हमारे पास टोटल प्लेयर थे उनको, जिनको यानी फ़ुटबॉल भी खेलना आता था, हॉकी भी, और फुटबॉल भी खेलना आता था, हॉकी भी खेलनी आती थी और क्रिकेट भी खेलनी आती थी, उनकी कितनी वैल्यू है, यानी वो कितने तादाद में थे। हमने पहला जो सॉल्व किया क्वेश्चन, उसकी तादाद है हमारे पास 5। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। यानी 5 हम लिखेंगे इस, यानी उस दायरे में जहाँ यह तीनें वेन डायग्राम मिल रही होंगी, यानी तीनों सर्कल गुजर रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से ये सर्कल यहाँ से गुजर रहा है और ये सर्कल हमारे पास यहाँ से, यानी इसका जो सबसे दरमियान वाला हिस्सा है उसमें हमने ये 5 लिखना है। ठीक है, 5 लिख दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 5 जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों में, यानी क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, कौन सी, जिन्होंने, ये देखिए यहाँ 2 हमारे पास सर्कल मिल रहे हैं, यानी ये और ये। ठीक है, ये 2 सर्कल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने वो वैल्यू ले ली है जो क्रिकेट और फुटबॉल में हो। यानी इसकी वैल्यू हम देखें, क्रिकेट एंड फुटबॉल में जो हमारे पास वैल्यू है 25 है। ठीक है, तो 25 वैल्यू है, हम तो यहाँ लिख सकते हैं 20। किस तरह, क्योंकि 5 हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इस सर्कल में हमारे पास 5 ऑलरेडी मौजूद है। ये देखें, हमारे पास ये सर्कल है और इसमें 20 हमने लिखना है, 5 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए यानी कह लें कि आप 25 में से -5 करें तो आपके पास 20 आता है। आप यहाँ 20 लिखते हैं तो इन दोनों को मिला के आपके पास हो जाते हैं 25। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये 2 सर्कल जो आपस में मिल रहे हैं, यानी क्रिकेट एंड हॉकी। अब देखते हैं क्रिकेट एंड हॉकी में कितने बॉयज़ ने, जो स्टूडेंट थे, हिस्सा लिया था। क्रिकेट एंड हॉकी के हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, तो हमारे पास 10 है, जैसा कि मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया कि यानी 25 थे तो हमने यहाँ 20 लिखा है, 5 माइनस किए, 10 है तो हम ये 5 में से 10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 आएगा, तो वो 5 हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास जो वैल्यू है हॉकी एंड फुटबॉल की जो वैल्यू है हम देखते हैं। हॉकी एंड फुटबॉल या फुटबॉल एंड हॉकी कितने हमारे पास, ये है 15। ठीक है, तो 15 जो हमारे पास, इसकी वैल्यू लिखते हैं 15 है। 15 में से आप 5 माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 10, यानी हर वैल्यू में से 5 माइनस करना है, तो हमारे पास कितने बने हैं 10। हम 10 यहाँ लिख लेते हैं,
यानी इस सर्कल की ये वैल्यू है, इन सर्कल की यानी एच क्रिकेट एंड हॉकी की ये वैल्यू है, हॉकी एंड फुटबॉल की ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं। क्रिकेट में देखें टोटल, क्रिकेट है ना, क्रिकेट का जो सर्कल है, ठीक है, क्रिकेट जो सर्कल है उसमें आप देखें कितनी आपके पास वैल्यू है, 20, 25 एंड 30। और हमारे पास वैसे क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स थे, क्रिकेट में हमारे पास स्टूडेंट थे 60। ठीक है, तो हम ये हमारे पास बने 30 यानी 20, 25 एंड 30। अब 30 में हम कितने प्लस करें कि हमारे पास 60 स्टूडेंट बन जाए, 30 ये हो गए। ठीक है, इसमें हम 30 प्लस करें तो हमारे पास 60 बनता है, तो हम यहाँ ये लिखते हैं 30। ठीक है, आगे हमारे पास जो है हॉकी है, तो हॉकी के आप सर्कल में देखें आपके पास कितनी वैल्यू है, ये 10 और 5 15 और 5 20। अब आप हॉकी के में देखें कितनी आपके पास वैल्यू है, स्टूडेंट्स हैं हॉकी के, हॉकी में जो आपके पास स्टूडेंट है वो है 40। ठीक है, यानी अब देखें क्या वैल्यू आपके 10, 15 एंड 20। 20 में आप अगर 20 प्लस करें तो आपके पास बनता है 14। ठीक है, जैसे कि इसकी वैल्यू 14 है हॉकी की, हमने 40 बनाना है तो हमारे पास 40 बन गया है। तो 20 में हम यानी 10, 5, 15, 20, 20 में 20 ऐड करने तो हमारे पास बनता है 40। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो है फुटबॉल है, इसकी अगर काउंट करें तो ये देखें 10 और 5 15, 15 एंड 20 45 35। ठीक है, अगर अब इसकी फ़ुटबॉल की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास फ़ुटबॉल की जो वैल्यू है, फ़ुटबॉल की वैल्यू है 70 वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू बनती है 35। अगर 35 में 35 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 70, तो हम यहाँ लिख लेंगे 35। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर आप देखना चाहें कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, गलत है या किस तरह है, आपने यहाँ टोटल स्टूडेंट्स देखने हैं कितने हैं आपके, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 125 और इन ये तमाम वैल्यू को काउंट कर लेना है। तो अगर आपके ये 25 बनते हुए तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब गलत है। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है 35 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ये वाला 5 प्लस ये वाला 5 प्लस 10 प्लस ये 20। ठीक है, ये देखिए हमारे पास बनी है 125, तो हम लिख लेते हैं यहाँ, ये देखें 125 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर यहाँ किसी किस्म की कोई समझ ना लगी हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको नसीहत करता हूँ कि मेरे भाई क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपको पेपर में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।